नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गणेश चतुर्थी को मैं आज आपके सामने एक ऐसी बात प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो गुरुदेव के द्वारा आदिनाथ बाबा जी शमशान के योग नाम की एक फेसबुक पेज है और इनकी किताब भी आती है और उस किताब में इस चीज़ का वर्णन है। तो वो अपनी भाषा में मैं आपको सामने प्रस्तुत करूँगा, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ भगवान श्री गणेश के विषय में एक ऐसी बात जो शायद योग की किताबें पढ़ते हैं, जनरली योग साधना में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको ये चीज़ें पता होंगी। और जनरली जो लोग नहीं इसका अध्ययन करते हैं, योग साधना की किताबों का अध्ययन नहीं करते, उनको शायद ये चीज़ ना पता हो, और पता भी हो, मैं इसके बारे में कुछ कंफर्म नहीं कह सकता। तो अब मैं बताता हूँ गणेश जी के विषय में कि गणेश जी, भगवान श्री गणेश कौन थे। जैसा कि हम पुराने ग्रंथों में देखते हैं, भगवान श्री गणेश आदि शक्ति के पुत्र हैं। आदि शक्ति ने उनको उपटन से उत्पन्न किया है, यानी उपटन यानी पृथ्वी का तत्व है। हमारे यहाँ हमारी कुंडली शक्ति में जो मूलाधार जो चक्र होता है, उस चक्र में पृथ्वी तत्व जो है, उस पृथ्वी तत्व के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भगवान श्री गणेश। ये जनरली योग की किताबों में ऐसा वर्णन मिलता है। और भगवान श्री गणेश भूदेवी की रक्षा कर रहे हैं, हमारे उस मूलाधार तत्व की रक्षा कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो आदि शक्ति के पुत्र हैं, तो हम मान सकते हैं कि भूदेवी स्वयं आदि शक्ति का रूप है। तो भगवान श्री गणेश ने उनकी रक्षा का दायित्व लिया हुआ है और उनकी रक्षा वो कर रहे हैं। तो अगर तुम भूदेवी को परेशान करोगे या भूदेवी के संबंधित कोई भी ऐसा कार्य करोगे जो भगवान श्री गणेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, भगवान श्री गणेश उसका दंड देंगे। इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। और दोस्तों, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे गुरु जी से एक प्रश्न किया था किसी ने कि भगवान श्री गणेश का सिर हाथी का ही क्यों है। तो हाथी का मस्तिष्क बहुत विशाल और विस्तृत होता है, और हाथी का मस्तिष्क बहुत इस तरह से कि अगर उसके बच्चे को आप कहीं मारोगे या उसके बच्चे को नुकसान पहुंचाओगे, हाथी जीवन भर उसको याद रखता है। हाथी का दिमाग एक बहुत विशाल दिमाग होता है, उन्होंने याद रखता है। इसलिए गणेश भगवान जब भी कि भूदेवी को कोई कष्ट पहुंचाएगा, भूदेवी को परेशान करने की कोशिश करेगा, भूदेवी का खनन करने की कोशिश करेगा, तो भगवान श्री गणेश को दंड देते हैं। भगवान श्री गणेश भूदेवी के एक पुत्र की तरह उनकी हमेशा रक्षा करते रहे हैं। तो ये एक आर्टिकल है जो आदिनाथ शमशान बाबा जी क्रिया योग में जो गुरु जी के द्वारा लिखा गया है। इसको आप डिस्प्ले पर देखिए, इसको अच्छे से पढ़िए। इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ज्ञान प्राप्त होगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो मैं अभी पूरा जो पन्ना पढ़ के आपको बता नहीं सकता। आप उसको पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि भगवान श्री गणेश के विषय में कैसी कैसी बातें गुरुदेव ने बोली हुई हैं। और आखिरी में ये बताया गया है कि भूदेवी के खनन में जब से जो सभ्यताएं, जितनी भी सभ्यताएं हैं, उन्होंने जितनी भूदेवी का अपने विकास के नाम पर भूदेवी का दोहन किया, भूदेवी के से अंदर से खनन करके लोहा और बहुत सारी चीज़ें निकाली, जो खनन करने के बाद जिस विकास के नाम पर वो सारी सभ्यताएं ख़त्म हो गई, नष्ट हो गई। और आज इस खनन का जो पैमाना है चरम सीमा पे है। इसलिए कहा जाता है कि प्रलय हो सकती है, प्रलय आएगी, ऐसा सुनने में आता है हमको, क्योंकि भूदेवी से इतना खनन हो चुका है। आगे क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये बातें सामने हैं, तथ्य सामने हैं। दोस्तों, इस फेसबुक पेज को आप लाइक करें, देखें, उसके बाद आपको और भी चीज़ें इस फेसबुक पेज पे मिलती रहेंगी। तो इस फेसबुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप उस पेज को लाइक कर सकते हैं। मैं भी मेरे पेज को भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी उस फेसबुक पेज को लाइक करके शेयर अपने चैनल पर करता हूँ। तो दोस्तों, ऐसी ज्ञान की बातें हैं आपको गुरुजी की विषय में जो भी होंगी मैं इस चैनल पे लाता रहूँगा। आप मेरे इस चैनल में बने रहिएगा। और दोस्तों, मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।